Hi, good evening everyone. So again we are connected here to discuss about the Nifty technical levels. So the point is, what had Nifty done today? First of all, let's take a picture on that कि निफ्टी ने आज किया क्या है बेसिकली. So this is 1st November, this is 1st November first candle, right? दिस इज़ फर्स्ट कैंडल ऑफ 1st नवंबर. सो निफ्टी ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद थोड़ा नीचे काम करवाया और देन उसके बाद डाउन. सो जैसा कि मैं कल रात की वीडियो में भी डिस्कस कर रहा था, अगर आप ध्यान से अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी इज़ अबाउट बियरिश. यस, निफ्टी ट्रेंड इज़ अबाउट बियरिश. सो देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉपरली मेंशन किया था अपनी एक्सेल में, निफ्टी ट्रेंड इज़ बियरिश. मैंने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज. सो मैंने यहाँ पे क्लियरली दिया सेल ऑन राइज. सो द पॉइंट इज़ नाउ व्हाट वी वर एक्सपेक्टेड, 19,020 का लेवल डाउन साइड पे, 19,190 हायर साइड पे. ये हमारी डिस्कशन हुई थी कल रात को, जो डेटा बेसिस थे उनके बेसिस पे. तो अगर आज का आप मार्केट देखेंगे निफ्टी का, लेट मी शो यू. 19,190 हायर साइड पे मैंने दिखाया था, 19,174 का हाई लगा है, 19,020 के लो की मैंने बात की थी, 19,050 का यहाँ पे लो टेस्ट हुआ है. सो ओवरऑल वी आर नियर अबाउट द टारगेट विंडो what we had discussed last night. So this is really wonderful practice if you do adopt this way of the discussion, the way of the we can say the homework. So this is basically required, right? So why it is required? It is required for that you reach to a conclusion, kind of you are able to find out the basically the trend of the market, right? So if we are able to find out the trend of the market, then definitely our trade can be in profitable, I would say. Your trade can be a success trade, you can do it into the during the market hours. बिकॉज आपको जब एक बार ये पता लग गया ना कि ओवरऑल पिक्चर क्या है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली मार्केट आपको निराश नहीं करता है. बहुत बार वो आपको पैसा देने का चांस देगा. तो चलिए आगे की बात करते हैं. आगे की बात में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, निफ्टी का कल का जो क्लोजिंग था 19,158, आज हार्डली 10-15 पॉइंट ऊपर का हाई बनाया. उसके बाद उसने धीरे धीरे स्लाइटली डिप दिया, एकदम से डिप नहीं दिया. ठीक है. सो ओवरऑल 0.5% गिर के निफ्टी बंद हुआ है. नवंबर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है. अगर आप देखेंगे 50,23,700 लॉट्स, नंबर ऑफ लॉट्स में ट्रेड हुआ. 25% गिर के वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ है कंपैरेटिवली लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग. तो ये एक साइन है. वैसे तो क्या साइन है, अगर प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, तो मार्केट में इट मीन्स स्ट्रेंथ है. तो चलिए बात करते हैं आगे. ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 4.25% राइज हुआ है ओपन इंटरेस्ट आज. तो 4.25% ओपन इंटरेस्ट, हालांकि इट इज़ अ गुड फिगर. प्राइस डाउन, ओपन इंटरेस्ट का राइज होना, इट मीन्स नंबर ऑफ पोजिशंस आर इंक्रीजिंग on the side of the outstanding. ठीक है. सो द पॉइंट इज, व्हाट इज मार्किंग गोइंग टू डू इन नेक्स्ट अपकमिंग डेज. क्या करने जा रहा है बाजार, लेट्स टॉक अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल FPI का डेटा अगर आप देखें, 1800 करोड़ की नेट अगेंस्ट सेलिंग, DII की 1600 करोड़ की बाइंग. तो नेट में फिर से सेलिंग अगर हम यहाँ पे देखें. उसके अलावा अगर हम moneycontrol.com पे जाके देखें कि इंडेक्सेस की हालत क्या रही है, देखिए डाउ जोन और नेस्डेक स्लाइटली पॉजिटिव चल रहे हैं, कोई ज़्यादा खास नहीं है. अगर यूरोपियन मार्केट की बात करें, FTSE CAC DAX तो ठीक ठाक रहे. आज 1% के लगभग जो है यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली. ठीक है. सो ओवरऑल अगर हम बात करें अभी अडानी एंटरप्राइजेस, इन्फोसिस, LNT, TCS, नेस्ले,
आज डाउन बंद हुए। रिलायंस इंडस्ट्री, दिस वन, सन फार्मा, दिस, बीपीसीएल, बजाज फिनांस, हिंडेल्को, these stocks closing in green. So basically these were the index pulling stocks. So इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ हमने एक्सप्लोर क्या किया मार्केट में। सो हमने कंक्लूजन क्या निकाला? तो शॉर्ट टर्म जो है स्ट्रॉन्ग बियरिश मार्केट जो है, वी कैन कंसीडर, वाई वी कैन कंसीडर शॉर्ट टर्म बियरिश, बिकॉज 50 और 26 EMA के नीचे मार्केट लगातार काम कर रहा है, इसके ऊपर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है मार्केट अब, ठीक है। और जो हमारा पहले एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था 19,220 230 का, राइट, बिफोर आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 19,523 के लेवल से, तो वो लेवल जो है अब वो सपोर्ट लेवल नहीं रहा, अब वो रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। मार्केट देखिए यहाँ से जब वो ऊपर की तरफ गया तो वहाँ से अब रिवर्स कर रहा है, तो इट मीन्स अब ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया 19,210 250 का। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट जब नीचे से फिर से बाउंस बैक अगर इस लेवल तक करता है तो फिर से एक सेलिंग देखने को मिलेगी यहाँ से शार्प, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म में माइल्डली बेयरिश ही है मार्केट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बुलिश वाला जो है साइन हट चुका है मार्केट से क्लियरली। अब मैं आपको एक और पिक्चर भी दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे वीकली डे बेसिस पे मार्केट, चलिए ये तो आपने देख ही लिया होगा। अगर वीकली बेसिस पे मार्केट आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट में नेगेटिविटी है। पिछले तीसरा हफ्ता ये नेगेटिव कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर आप मंथली बेसिस पे बाज़ार को देखेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, तो मंथली बेसिस पे भी आप देखेंगे कि पिछले महीने की जो कैंडल नेगेटिव में क्लोज हुई है उसके नीचे ही ओपनिंग देके बाज़ार नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है। सो दीज आर बेसिकली बेसिक साइन जहाँ पे कि हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट इज़ ऑन बियरिश मोड, राइट। सो इसमें मुझे कोई झिझक नहीं है कि मार्केट बियरिश मोड में चल रहा है। 26 EMA के नीचे काम कर रहा है बाज़ार, 200 EMA के बिल्कुल पास घूम रहा है। हालांकि बाज़ार एक बार, अगर मैं RSI की इंडेक्स की बात करूं तो RSI इंडेक्स एक बार 27 से रिकवरी ले चुका है, करीबन 38 39, राइट। सो नाउ इट इज़ मूविंग अगेन डाउन साइड, RSI की बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल हमने डिस्कशन कर लिया कि क्या मार्केट में है, कैसे लग रहा है मार्केट में। इसे सेव कर देते हैं। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि मार्केट में आगे क्या रहने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ऊपर मैं स्टेटमेंट कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। नीचे 2 नवंबर की डेट चेंज कर रहा हूँ कल के लिए। जो हमारा व्यू है मार्केट में, निफ्टी ट्रेंड इज बियरिश, सेल ऑन राइज, विल कंटिन्यू विद दिस स्ट्रैटेजी। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लेवल अगेन, डाउन साइड पे मुझे जो एक्सपेक्टेड है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हायर साइड पे 19,150 एंड डाउन साइड पे अगर मैं बात करूँ 18,950। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मुझे तब भी कुछ खास उम्मीद नहीं है बाज़ार से। 19,175 18,970। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 19,150 18,970। सो ओवरऑल मेरा जो आउटलुक है दैट इज़ नेगेटिव साइड पे है। 18,970 80 के आसपास मार्केट देखने को मिल सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, जस्ट होल्ड ऑन, इसको भी बंद कर देते हैं हम सेव करके। यस, तो एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि मार्केट अब यहाँ पे तो पहुँच चुका है, ये लेवल पे 18, सॉरी दिस इज़ अबाउट स्पॉट। ओके, अपन नवंबर फ्यूचर की बात करते हैं। लेट मी शेयर यू, यस दिस वन। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 19,054 बाजार बंद हुआ है, ठीक है। और नीचे डाउन साइड पे लास्ट जो लगा था, ये लगा था, इफ़ आई टॉक अबाउट 25 अक्टूबर को
26 अक्टूबर को। तो 26 अक्टूबर को बाजार ने जो 18,950 960 का लेवल से वापसी दिखाई थी, तो कल मार्केट अगर 100 पॉइंट नीचे आता है तो वहाँ से फिर से एक बार बाउंस बैक कर सकता है इस लेवल से। तो इस लेवल को मैं एक बार जो है सपोर्ट लेवल बोलना चाहूँगा। तो यहाँ पे अपना जो है एक छोटा सा सपोर्ट लेवल बन सकता है कल के मार्केट सिनेरियो में। बट आई एम डैम श्योर कि मार्केट कल इसको टेस्ट करने जरूर आएगा, ब्रेकआउट दे सकता है यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है। सो कल भी मार्केट में सेलिंग ही रहने की उम्मीद है। पॉजिटिव का मुझे कुछ खास साइन दिखाई नहीं दे रहे हैं बाज़ार में, हालांकि ग्लोबल क्यूज़ अच्छे खासे पॉजिटिव हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि बाज़ार कल ऊपर जाएगा। कल भी मुझे नीचे ही लग रहा है। ओवरऑल पिक्चर इज़ डाउन ओवरऑल। सो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, राइट। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपका जो भी जिस हिसाब से भी आपका ओपिनियन बाज़ार को लेकर है, आप उसी तरीके से अपनी कैपिटल को ड्राइव करें, अपने फाइनेंशियल्स को ड्राइव करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।